नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे ऐसी कानून व्यवस्था है जिसके कारण बेल तक नहीं मिलती और ये ऐसा क्यों होता है ये जानेंगे। एक निर्दोष व्यक्ति को भी जेल में रहना पड़ता है और उनको बेल नहीं मिलती। तो इसका एक कानून होता है जिसको 120B कहा जाता है। ये लगा देने पर बेल भी नहीं मिलती, जमानत। वर्तमान न्याय प्रणाली हमें अंग्रेज़ों से विकसित विरासत में मिली है। गांधी जी ने कहा था कि यह प्रणाली अंग्रेज ने नेटिव इंडियंस मूल निवासी भारतीयों को न्याय देने के लिए प्रस्थापित नहीं की थी, बल्कि अपना साम्राज्य मजबूत करने के लिए इस न्याय प्रणाली का गठन किया गया था। इस न्याय प्रणाली में स्वदेशी कुछ भी नहीं है, इसलिए भाषा, पोशाक तथा चिंतन सब कुछ विदेशी है। अतीत में भारत में जो न्याय दिलाने वाली संस्थाएं विद्यमान थीं, उन्हें पूर्णतः समाप्त कर एक केंद्रीभूत तथा सर्वव्यापक न्याय व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित की। गांधी जी ने यह भी कहा था, जिसकी थैली बड़ी होगी उसी को यह न्याय प्रणाली सुहाती है। इस कानून न्याय व्यवस्था के कारण और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि आम आदमी और निर्दोष साधु संत को न्याय ही नहीं मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले पर नाराजगी जताते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस संस्था सुप्रीम कोर्ट में कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने आईपीसी की धारा 120B और इसकी कमियों के बारे में भी बताया, जिन्होंने कहा कि जब भी कोई किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाना चाहता है तो उसके खिलाफ धारा 120B आपराधिक साजिश के तहत मामला बनता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपी व्यक्ति को तब तक जमानत नहीं दी जाती जब तक वे अपनी बेगुनाह साबित नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा तो ऐसी अदालत में कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा है कि आप इस प्रणाली पर भरोसा नहीं कर सकते जहां इस तरह के कानून को बरकरार रखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्र, समाज और संस्कृति की सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले हिंदू संत श्याम बापू जी क्या हैं, वह 2013 में जेल के अंदर क्यों हैं? चूँकि उन पर षड्यंत्र के तहत आईपीसी की धारा 120B के तहत आरोप लगाया गया है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। कपिल सिब्बल ने आगे बताया कि इस देश में आपको पहले FIR पर गिरफ्तार किया जाता है और फिर जांच शुरू होती है। यह एक औपनिवेशिक प्रथा है। कानून ऐसा होना चाहिए कि गिरफ्तारी से पहले जांच हो। आपराधिक कानून को बदलने तक ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी अदालत के बारे में बात नहीं करना चाहता जहां मैंने 50 साल तक प्रैक्टिस की है, लेकिन समय का आ गया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वास्तविक यह है कि कोई भी संवेदनशील मामला जो हम
जानते हैं उसमें समस्या है कि मुट्ठी भर न्यायाधीशों के सामने रखा जाता है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू कहा कि न्याय में देरी न्याय में वंचित है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने अपनी नौकरी के अंतिम दिन विदाई भाषण में कहा था कि देश का कानून और न्याय तंत्र चंद अमीरों को और ताकतवर लोगों को मुट्ठी में कैद है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश काटजू ने कहा था कि भारतीय न्याय प्रणाली में 50% भ्रष्ट लोग हैं। इस प्रकार आप समझ रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है हमारे भारत का, जिसको परिवर्तन करना बहुत ही अति आवश्यक है। निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है और जो सही में अपराधी हैं वे बाहर घूम रहे हैं। जय श्री राम। और जहां इनको लगता है कि किसी बेकसूर को फंसाना हो, उसमें ये 120B लगा देते हैं, कंस्पिरेसी का चार्ज लगा देते हैं। अच्छा, उसके खिलाफ कोई एविडेंस तो होती नहीं, लेकिन क्योंकि 120B का चार्ज लगा है, बेल भी नहीं होती। अच्छा, 120D प्रूव करना तो वो तो ट्रायल में होगा ना, कि साजिश हुई कंस्पिरेसी हुई थी या नहीं हुई थी, वो तो ट्रायल में होगा। उसके पहले तो ना वो कह सकता है ना को प्रूव कर सकता, तो उसको बेल तो मिलने नहीं वाली, तो बेल नहीं मिलती। तो एक महिला ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड कई सालों से जेल के अंदर है, तो आप ट्राई कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने उसको कहा कि कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको जज इस केस में, क्योंकि आपका जो हस्बैंड है उसका बड़ा नाम है इस देश में, तो आपको कोई बेल मिलने नहीं वाली। बोले नहीं, मुझे अदालतों में बड़ा विश्वास। तो मैंने कहा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है आपको, चलिए आपका हम केस कर देते हैं। तो हम गए, तो जज साहब ने कहा वही कहा जो मैंने कहा। तो मैं कहना चाहता था जज साहब को कि वक्त आ गया है कि जो 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 बेचारा तकलीफ में है ना, वो हम पे विश्वास नहीं करता, आप पे फिर भी विश्वास करता है। वो सोचता है कि शायद 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 न्यायपालिका मुझे रिहा कर देगी, मुझे बेल दे देगी। लेकिन असलियत तो ये है कि वो देने नहीं वाली।